हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस पर। हम उम्मीद करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जो कि आज हम साइंस, जिसका नाम है रासायनिक विज्ञान, साइंस के जो कि पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पहले चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, डिस्कस करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कि मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेंगी। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन। क्या कौन सा है? ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, और चौथा है नाइट्रोजन। इसमें से मेरे प्यारे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते होंगे, आप पहले देख चुके हैं कि कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब कोई भी धातु लेकर जल से अपक्रिया कराएंगे तो कौन सी अपक्रिया निकलेंगी। मेरे प्यारे दोस्त, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन निकलती है। जैसा कि देखिए, तीसरा प्रश्न सही हुआ, तीसरा ऑप्शन सही हुआ। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है सहसंयोजी, और दूसरा है वैद्युत संयोजी, और तीसरा है कार्बनिक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? कमेंट में बताएं। जैसा कि देखते हैं उत्तर, कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर देखते हैं। उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हुआ, जो कि वैद्युत संयोजी है, उत्सर्जित होगी यौगिक। अब देखते हैं, जैसा कि तीसरा ऑप्शन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। जैसा कि पहला ऑप्शन है CaCO3, बी वाला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है MgCO3, तीसरा ऑप्शन है Ca ब्रैकेट के अंदर HCO3 ब्रैकेट के बाहर 2, तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है नॉन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? कमेंट में बताएं। चलिए देखते हैं उत्तर, कौन सा उत्तर सही है। उत्तर देखते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है, जो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, देखते हैं कि पहला ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन, जैसा कि 1.1 1:1, और दूसरा है 2:1, और तीसरा ऑप्शन है 3:1, और चौथा है 2:2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए देखते हैं। जैसा कि उत्तर में देखते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है, जो कि 2:1। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है शोषण किस प्रकार की अपक्रिया है। जैसा कि पहला ऑप्शन है सहसंयोजी, दूसरा है द्विअपघटन अपक्रिया, और तीसरा है उपचयन, और चौथा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर देखते हैं। उत्तर जैसा कि देख रहे हैं, सी वाला ऑप्शन सही हुआ, उपचयन अपक्रिया सही है। अब देखते हैं, साग सब्जियों का विखंडित होकर कंपोस्ट बनाना किस अपक्रिया का उदाहरण है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि देखते हैं, पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी, और दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, तीसरा है उभयगामी अपक्रिया, उभयगामी, और चौथा ऑप्शन है प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें से कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त? देखते हैं। इसमें से उत्तर यहाँ पर दिया है, जो कि उत्तर बी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया सही है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न है, नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। जैसा कि दिया हुआ है समीकरण 2Cu + O2 को मिलाने पर 2CuO बनाता है। जैसा कि पहला ऑप्शन है कॉपर का ऑक्सीकरण, और बी वाला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है कॉपर का अवकरण, और तीसरा है कॉपर का नाइट्रेशन,
और डी वाला ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसमें से कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए उत्तर देखते हैं। कॉपर का ऑक्सीकरण मतलब बी वाला नहीं, पहला वाला सही है, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हुआ। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? जैसा कि पहला ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा, काला। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसमें से पहला ऑप्शन सही है, जो कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। 9वां प्रश्न है CuO प्लस H2 को मिलाने पर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अपक्रिया है? जैसा कि पहला ऑप्शन है उपचयन अपक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अपचयन अपक्रिया, तीसरा है उदासीनीकरण और चौथा ऑप्शन है रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर देखते हैं चलिए। इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें होगा कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, जो कि समीकरण दिया हुआ है। समीकरण CaCO3 जो कि एक सॉलिड और CaO एक भी सॉलिड है प्लस Cu2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, किस प्रकार का समीकरण है? चलिए देखते हैं कौन सा सही है। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है वियोजन और दूसरा ऑप्शन है उभयगामी और तीसरा है संयोजन और चौथा ऑप्शन है प्रतिस्थापन। चलिए मेरे प्यारे दोस्त उत्तर देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं उत्तर पहला ऑप्शन सही हुआ, वियोजन अपक्रिया है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन विस्थापन अपक्रिया है? जैसा कि पहला ऑप्शन है CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, दूसरा ऑप्शन है CaO प्लस 2HCl को मिलाने पर 2 मतलब CaCl प्लस H2O बनाता है और तीसरा ऑप्शन है Fe प्लस CuSO4 को मिलाने पर FeSO4 प्लस Cu बनाता है और चौथा ऑप्शन है NaOH प्लस HCl को मिलाने पर NaCl प्लस H2O। उत्तर देखते हैं। जैसा कि इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हुआ। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है रासायनिक अपक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है? जैसा कि पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा ऑप्शन है अपचयन, तीसरा है संचारण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर देखते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है, जो कि एक उपचयन है। अब देखते हैं 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है Na और दूसरा है Mg, तीसरा ऑप्शन है Cu और चौथा ऑप्शन है K। इसमें से कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर देखते हैं। मतलब उत्तर सी वाला सही हुआ, जो कि Cu एक कॉपर है। Cu एक कॉपर है। देखते हैं अब 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है Na2SO4 प्लस BaCl2 और मिलाने पर क्या बनता है? CaSO4 प्लस 2NaCl। उपयुक्त तो समीकरण अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया सही है? जैसा कि पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है वियोजन अपक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया और तीसरा था द्विविस्थापन अपक्रिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर देखते हैं। इसमें से सी वाला ऑप्शन सही है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? जैसा कि पहला ऑप्शन है O2 और दूसरा है बी वाला ऑप्शन CO2 और चौथा ऑप्शन है H2 और तीसरा ऑप्शन है H2 और चौथा है N2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर में बताइए। जैसा कि देख रहे हैं उत्तर में बी मतलब सी वाला ऑप्शन सही हुआ, H2 सही है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? जैसा कि अभिकारक है, उत्पाद है, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए देखते हैं उत्तर देखते हैं। उत्तर ये वाला सही हुआ जो कि अभिकारक है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है रासायनिक समीकरण, मतलब समीकरण H2 + O2 को मिलाने पर 2H2O है। एक पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा है वियोजन अपक्रिया और तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपण अपक्रिया और चौथा है उदासीनी अभिक्रिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए देखते हैं उत्तर। इसमें से ये वाला ऑप्शन सही हुआ जो कि संयोजन अपक्रिया है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, देखते हैं थोड़ा ऊपर जाते हैं, जो कि 18वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जैसा कि पहला ऑप्शन है जल से और दूसरा ऑप्शन है CO2 से और तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज से और चौथा ऑप्शन है डिक्टियोजोम से और चौथा ऑप्शन है डिक्टियोजोम से। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए उत्तर देखते हैं। इसमें से उत्तर जल, जो कि पहला है जल से क्रिया सही है। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है O2, दूसरा है NO2 और तीसरा है NO2 और O2 और चौथा है NO2 और O2। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पहले O2 लिखना था और लिखकर NO2 लिखना था। मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं उत्तर जैसा कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हुआ जो कि डी दोनों में था, एक रॉन्ग है। जैसा कि यहाँ पर CaO2 और OC जो कि सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ए संक्षारण और दूसरा गैल्वेनीकरण और तीसरा है पानी चढ़ाना और चौथा है विद्युत अपघटन। उत्तर देखते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर बी वाला सही है जो कि गैल्वेनीकरण है। अब देखते हैं 21वां। नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जैसा कि ZnO+C को मिलाने पर Zn+CO बनाता है। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है ऑप्शन में? कार्बन अपचयित हो रहा है, दूसरा है N2O उपचयित हो रहा है और तीसरा है कार्बन अपचयित हो रहा है और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर ए वाला सही हुआ है जो कि कार्बन उपचयित हो रहा है। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा पहला है कम क्रियाशील और दूसरा है अधिक क्रियाशील, तीसरा है समान क्रियाशील है और चौथा डी वाला ऑप्शन है सभी उत्तर संभव है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर में बता दीजिए। जैसे कि देखते हैं उत्तर बी वाला सही है जो कि अधिक क्रियाशील है। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है वे अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों या क्या लिखा है यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जैसा कि पहला ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है वियोजन अपक्रिया और तीसरा है द्विविस्थापन अपक्रिया, चौथा है विस्थापन अपक्रिया। देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कौन सा उत्तर सही है। सी जो कि द्विविस्थापन अपक्रिया है। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। 2Mg + O2 को मिलाने पर 2MgO या किस प्रकार का उदाहरण है? जैसा कि पहला ऑप्शन है वियोजन अपक्रिया, दूसरा है उपचयन और अपचयन अपक्रिया, तीसरा है विस्थापन अपक्रिया और चौथा है संयोजन अपक्रिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? कमेंट में बताएं। जैसा कि देखते हैं उत्तर है डी वाला ऑप्शन सही है जो कि संयोजन अपक्रिया है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक
अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। जैसा कि पहला ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, दूसरा है संयोजन अपक्रिया कहते हैं, तीसरा है अपघटन अपक्रिया कहते हैं और चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर। मेरे प्यारे दोस्त कमेंट में बताएं। जैसा कि देखते हैं उत्तर बी वाला ऑप्शन सही है, जो कि एक संयोजन अपक्रिया है। अब देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, लाल और चमकदार होता है, और बी वाला ऑप्शन हरा चमकदार, ऑप्शन सी श्वेत चमकदार, ऑप्शन डी नीला चमकदार। इसमें से कौन सा ऑप्शन है उत्तर में बताएं। जैसा कि उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर सी वाला ऑप्शन सही है, जो कि श्वेत चमकदार होता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। जैसा कि पहला ऑप्शन है अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा है उभयधर्मी अपक्रिया मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है पारा ऑक्साइड, और चौथा है क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए देखते हैं उत्तर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर उत्तर डी वाला ऑप्शन सही है, जो कि एक क्षारीय ऑक्साइड है। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है अधात्विक ऑक्साइड को कहा जाता है। जैसा कि पहला ऑप्शन है उभयधर्मी ऑक्साइड, और दूसरा ऑप्शन है पारा ऑक्साइड, और तीसरा है अम्लीय ऑक्साइड, चौथा है क्षारीय ऑक्साइड। उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। उत्तर अम्लीय ऑक्साइड, इसमें से सी वाला ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, सी वाला अम्लीय ऑक्साइड सही है। इसका मेरे प्यारे दोस्त स्क्रीनशॉट लेते रहिए मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जैसा कि देख रहे हैं 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। जैसा कि पहला ऑप्शन है H2 और दूसरा है CO, तीसरा ऑप्शन है H2S और चौथा ऑप्शन है O2। इसमें से कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए देख लो एक बार कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं उत्तर बताइए। हम उत्तर देखते हैं अब डी वाला ऑप्शन, जैसे कि देख रहे हैं O2 सही है। अब देखते हैं 30वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4, दूसरा ऑप्शन है O2, तीसरा ऑप्शन है H2S और चौथा है HNO3। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर में बताएं। जैसा कि उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सी वाला उत्तर सही है, जो कि H2O। चलिए उत्तर देख लो, इसमें से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 31वां प्रश्न, जो कि समीकरण 2Cu + O2 को मिलाने पर 2CuO किस प्रकार की अपक्रिया है। जैसा कि पहला मेरे प्यारे दोस्त उत्तर ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन है, दूसरा है ऑक्सीकरण, और तीसरा है उदासीनीकरण, और चौथा ऑप्शन है अवक्षेपण। इसमें से कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट में बताएं। जैसे कि उत्तर देखने जा रहे हैं, उत्तर बी वाला ऑप्शन सही है, जो कि एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 31 के बाद 51, यहाँ पर 41 होगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। जैसा कि अपक्रिया इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। जैसा कि पहला ऑप्शन है संयोजन, और दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा ऑप्शन है अपघटन, और चौथा ऑप्शन है अवक्षेपण। इसमें से कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें जैसा कि उत्तर देखते हैं, उत्तर है द्विविस्थापन अपक्रिया सही है। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर 52 है। इसी प्रकार से हम जानते हैं 52, इसे समझ लेते हैं। चलिए 52 ही कहते हैं, 52, जो कि हम देखते हैं 42वां प्रश्न। अब देखते हैं, जैसा कि चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। जैसा कि पहला ऑप्शन है हरा, और दूसरा है उजली, और तीसरा ऑप्शन है काली, और चौथा ऑप्शन है लाल। इसमें से कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए देखते हैं, उत्तर काली सही है। अब देखते हैं 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न है H2S + I2 को मिलाने पर 2HI + S में कौन अपचयक है। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है H2S, तीसरा ऑप्शन है
मतलब दूसरा ऑप्शन है I2, तीसरा है HI और चौथा है S। इसमें से कौन सा उत्तर सही है कमेंट में बताएं। जैसा कि उत्तर देखने जा रहे हैं, उत्तर बी वाला ऑप्शन सही है, जो कि I2 वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है संक्षारण और दूसरा ऑप्शन है विकृत गंधिता और तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए उत्तर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है संक्षारण। अब देखते हैं 55 मतलब 45वां प्रश्न। चिप्स की थैली में चिप्स को अपचयन से बनने के लिए कौन सी गैस भरी होती है। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त हम देखते हैं डेली चिप्स या कोई भी चीज़ को खाते हैं उसमें एक गैस भरी होती है। जैसा कि अभी देखते हैं कौन सी गैस भरी होती है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है मीथेन। कौन सी गैस भरी होती है मेरे पास, तो चलिए उत्तर में देखते हैं। जैसा कि बी वाला ऑप्शन सही है, जो कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। जैसा कि आप देखते हैं 46वां प्रश्न, जो कि यहाँ पर 56 लिखा हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं पहला, जैसे कि प्रश्न है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन है अपचयन और दूसरा ऑप्शन है संक्षारण, तीसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण और चौथा ऑप्शन है अपघटन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर में बताएं, मतलब कमेंट में बताएं। चलिए देखते हैं। जैसा कि बी वाला ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त, संक्षारण, बी वाला ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक तो कर दो। अब चलिए देखते हैं। जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है। जैसा कि पहला ऑप्शन है H2, दूसरा ऑप्शन है CO और तीसरा ऑप्शन है CO दूसरा ऑप्शन था और C मतलब तीसरा ऑप्शन O2 है और चौथा ऑप्शन है H2S। इसमें से कौन सा उत्तर सही है। जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तर चौथा डी वाला ऑप्शन सही है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त हम जानते हैं सांस लेते हैं, यह नहीं पता रहेगा, कोई पूछ लेगा तो आपसे तो नहीं बता पाएंगे। जैसा कि अब देखते हैं पहला ऑप्शन है उपचयन और दूसरा है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी और चौथा ऑप्शन है ऊष्माशोषी। इसमें से कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए कमेंट में बताइए। अब उत्तर देखते हैं। उत्तर जैसा कि हम देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन सही है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। जैसा कि पहला ऑप्शन है H2 और दूसरा ऑप्शन है CO और तीसरा ऑप्शन है H2S और चौथा ऑप्शन है O2। इसमें से कौन सा उत्तर सही है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर डी वाला ऑप्शन सही है, जो कि O2 सही है, डी वाला ऑप्शन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जैसा कि 60वां प्रश्न, जो कि 50वां प्रश्न था। अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जैसा कि पहला ऑप्शन है SI, दूसरा ऑप्शन है I, तीसरा ऑप्शन है AQ और चौथा ऑप्शन है G से। किससे दर्शाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट में बताएं, जो कि यह लास्टवां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब जैसे कि देखते हैं उत्तर, इसमें का उत्तर कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से मेरे प्यारे दोस्त सी वाला ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। यह वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त यह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यह मेरे प्यारे दोस्त 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अब मिलते हैं अगले सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।